बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वायल सितारे में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है बुर्जों की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि अगर आपको अपना बुर्ज नहीं मालूम है तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको आपका बुर्ज नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर पता भी है तो भी ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि जो शायद आपको मालूम ना हो। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त दोहराते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, आज की वीडियो है कि तारीख़ पैदाइश के हिसाब से आपका असल बुर्ज कौन सा है। तारीख़ पैदाइश के हिसाब से सबको अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ तो मालूम होती ही है। मेजॉरिटी आवाम की बड़ी अक्सरियत को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम होती है, लेकिन कभी इस तरह होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से है, मगर अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को देखते हैं, जिस तरह से मेरी डेट ऑफ बर्थ, मिसाल के तौर पे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च है, ठीक है। और मैं जब पाइसिस की इस 1 मार्च के हिसाब से पाइसिस स्टार बनता है, ठीक है। मैं अगर पाइसिस के बारे में सुनता हूँ या पाइसिस के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मेरा स्टार है, क्योंकि मेरी खसूसियात तो जो एस्ट्रोलॉजर बता रहे होते हैं उससे मैच ही नहीं करती। मिसाल के तौर पे वो मैच नहीं करती। तो इस तरह से ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्टार कुछ होता है और हम बिहेव करें, मेरा स्टार पाइसिस है लेकिन मैं बिहेव कर रहा हूँ एरीज की तरह। तो इस तरह से क्यों होता है, ये एक वजह होती है। इसकी वजह क्या है, ये हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज से पहले आपसे दोबारा दरख्वास्त दोहराऊंगा कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक। ये पहला साइन है, वो है एरीज, बुर्ज हमल। ये होरोस्कोप की शुरुआत, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर नए साल की शुरुआत होती है मार्च से। मार्च 21 से अप्रैल 20, ये पहला स्टार है। तो मार्च 21 से एस्ट्रोलॉजी के नए साल की शुरुआत होती है। आमतौर पे नया साल शुरू होता है जनवरी से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में नया साल शुरू होता है मार्च से। मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 तक जो पहला साइन है वो है एरीज का, ठीक है। तो अब पहला साइन है हमारा एरीज, और एरीज को उर्दू में कहते हैं बुर्ज हमल, और इनका जो एलिमेंट है वो है फायर, यानी आग, आतिशी मिजाज रखने वाले ये लोग होते हैं। अच्छा, जब आप इनकी खसूसियात पढ़ें, मेजॉरिटी से अक्सरियत तो उनके अंदर खसूसियात वो पाई जाएंगी। फिर कुछ एरीज ऐसे भी होंगे वो कहेंगे नहीं, हमारे अंदर तो ये खसूसियात पाई ही नहीं जाती, ये जो आप एस्ट्रोलॉजर बता रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसकी मैं वजह आपको बयान करता हूँ। अच्छा, अगला स्टार है टॉरस। टॉरस की तारीख पैदाइश, अगर आपकी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दरमियान है, 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दरमियान है, तो आपका स्टार टॉरस है, ठीक है। अच्छा, मैंने एरीज की क्या डेट ऑफ बर्थ बताई, 21। अगर आपकी तारीख पैदाइश 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के दरमियान है तो आपका स्टार एरीज है। अब एरीज, बहुत सारे एरीज टॉरस की तरह बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं, और बहुत सारे एरीज पाइसिस की तरह भी बिहेव करते हैं। उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि जो एरीज बिल्कुल करीब करीब की तारीख हो, पाइसिस की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20 फरवरी से 20 मार्च के दौरान है। अगर वो 20 मार्च के करीब करीब, 21 मार्च के करीब करीब पैदा होते हैं, यानी कि 21 मार्च से बिल्कुल करीब करीब की डेट्स में पैदा होते हैं, 21 22, जो 20 से करीब करीब है, तो उनके अंदर कुछ खसूसियात पाइसिस वाली आ जाएंगी। और अगर वो पैदा होते हैं, एरीज की बात कर रहा हूँ, और अगर वो पैदा होते हैं 20 अप्रैल से करीब करीब की तारीख में, जैसे 20 अप्रैल को या 19 अप्रैल को या 18 अप्रैल को, पिछले 3 दिन अगर हम देख लें तो उनके अंदर जो खसूसियात आएंगी वो टॉरस वाली आ जाएंगी। अब टॉरस जो है 21 अप्रैल से लेकर 20 मई के दौरान अगर आप पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार टॉरस है, ठीक है। और अगर आप जेमिनी, और अगर आप 21 मई से 20 जून के दौरान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार जेमिनी है। अगर आप 21 जून से
22 जुलाई के दौरान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार कैंसर है। और अगर आप 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार लियो है। अगर आप 23 अगस्त के लेकर 22 सितंबर के दौरान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार विर्गो है। अगर आप 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के दरमियान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार लिब्रा है। अगर 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के दौरान पैदा हो रहे हैं तो स्कॉर्पियो है। अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर के दौरान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार सेगिटेरियस है। अगर आप 22 दिसंबर से 19 जनवरी के दरमियान पैदा हो रहे हैं तो आपका स्टार कैप्रिकॉर्न होगा। अगर 20 जनवरी से 19 फरवरी के दौरान पैदा हो रहे हैं तो एक्वेरियस होगा। और अगर 20 फरवरी से 20 मार्च के दौरान पैदा हो रहे हैं तो पाइसेस होगा। असल में होता क्या है कि जब हम दूसरे स्टार की करीब करीब की तारीखों में पैदा होते हैं, जैसे कि एरीज अगर पैदा हो गया 21 मार्च को और 21 मार्च 20 मार्च से बहुत करीब है, और अगर 20 मार्च जो है वो पाइसेस के अंदर शामिल हो जाते हैं तो 20 मार्च के असरात 21 मार्च पे भी पड़ेंगे। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है। और 20 अप्रैल तक है इनके, तो 20 अप्रैल के जो असरात हैं वो 21 में पैदा होने वाले बच्चे पे भी पड़ेंगे। तो अगर आप करीब करीब की तारीखों में दूसरे स्टार की करीब करीब की तारीखों में पैदा हो रहे हैं तो आपके उस पिछले स्टार के असरात भी आप पर पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो टोटली उस स्टार जैसा नहीं होगा कि जैसी वो अपनी खुद के अंदर नेचर रखता है। अब इनके एलिमेंट्स में आपको बता दूं, एरीज का एलिमेंट होता है फायर। उनका मिजाज जो है वो आतिशी मिजाज होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गुस्से को कंट्रोल भी करना जानते हैं। अल्लाह ताला जिसको जो सलाहियत देता है उसको वो कंट्रोल करने की सलाहियत भी साथ में दे देता है, जिसको जो स्किल्स देता है। टॉरस का एलिमेंट है अर्थ। इनका जो मिजाज है वो बहुत हम्बल होता है और बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं और बहुत इनके अंदर आजिज़ी इंकिसारी का एलिमेंट पाया जाता है। जेमिनी एयर एलिमेंट है, हवाई मिजाज है इनका। कल पल में तोला पल में माशा, ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है इनके अंदर। कैंसर वाटर एलिमेंट है, आबी बुर्ज है। लियो अगेन आग इनका एलिमेंट होता है। विर्गो का एलिमेंट है एयर, अर्थ यानी कि खाकी मिजाज है। इसके अलावा लिब्रा का जो है वो एयर एलिमेंट है। इसके अलावा स्कॉर्पियो फिर अगेन पानी है इनका एलिमेंट। सेगिटेरियस अगेन आग है। कैप्रिकॉर्न अगेन अर्थ एलिमेंट है, खाकी बुर्ज है। एक्वेरियस एयर एलिमेंट है और पाइसेस अगेन वाटर एलिमेंट है। अच्छा, पाइसेस के अंदर ये खुसूसियात है क्योंकि ये सबसे आखिरी बुर्ज है और एरीज सबसे पहला बुर्ज है। तो पाइसेस के अंदर पिछले 12 बुर्जों की खुसूसियात पाई जाती हैं। जितने पीछे चले गए उन तमाम की खुसूसियात यकजा करके अल्लाह ताला ने पाइसेस में रख दी हैं। और एरीज सबसे पहला बुर्ज है, शुरुआत होती है। तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर साल पहला यानी कि नए साल की जो शुरुआत होती है वो 21 मार्च से होती है और 20 अप्रैल यानी कि पहला एलिमेंट यानी एरीज से शुरुआत होती है। और जनवरी में अगर हम देखें तो वो कौन सा स्टार चल रहा होता है, वो एक्वेरियस चल रहा होता है, बुर्ज दल्त चल रहा होता है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आप इस वीडियो को देखें और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सामने रखें और फिर इस वीडियो को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका असल बुर्ज कौन सा है और आप दूसरे बुर्ज जैसा क्यों बिहेव करते हैं, एरीज टॉरस जैसा क्यों बिहेव करते हैं या कुछ एरीज स्पाइसेस जैसा बिहेव क्यों करते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप उनकी करीब करीब की तारीखों में पैदा हो रहे हैं। और इसी तरह से टॉरस जो है वो जेमिनी जैसा बिहेव भी कर सकते हैं और एरीज जैसा बिहेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो जेमिनी है वो टॉरस जैसा बिहेव कर सकते हैं और कैंसर जैसा बिहेव भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगेन कैंसर जो लोग हैं वो जेमिनी जैसा बिहेव भी कर सकते हैं और लियो जैसा बिहेव भी कर सकते हैं। और के अंदर क्योंकि अगर वो करीब दूसरे स्टार की करीब करीब की तारीखों में अगर पैदा होंगे ये तब होगा, आम तौर पे ऐसा नहीं होता। अगर मेजर अपने जो उनके असल दिन है अगर वो उसी में पैदा होंगे तो फिर वो दूसरे स्टार जैसा बिहेव नहीं करेंगे। इसी तरह एक स्टार का असर दूसरे स्टार पर पड़ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इसी वजह से एक स्टार दूसरे स्टार जैसा बिहेव करता है क्योंकि उसके असरात दूसरे स्टार पर पड़ रहे होते हैं।
امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا. اللہ